फिर उसके बाद पेड हो जाती है। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट कंपनी है जो मैं अधिकतर यूज करता हूँ जोहो मेल। गूगल पे जाइए और जोहो मेल आप सर्च कर लीजिए और यहाँ पर आपको सिंपल करना है जोहो पे। और यहाँ पर आप जाओगे देखोगे आपके पास ये कुछ ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जोहो के ये वेबसाइट है जहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट हम लोग उसका जो यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्री में अपना एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल साइन अप फॉर फ्री वाले बटन पर क्लिक करिएगा और यहीं पर आपको प्राइसिंग वगैरह भी दिखाई जाएगी और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये इनके कुछ प्लान है। सबसे स्टार्टिंग प्लान का 58 रुपीज़ का, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, ये आपको डिटेल्स दी गई है कि आप कितने कितने जीबी डेटा यूज कर सकते हो, क्या क्या सारी चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, यही इनके और भी प्लान है 199 और 99। उसमें से किसी एक प्लान को आप ले सकते हो जिसमें आप शेयर कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, जो आप लोग जीमेल भेजते हो, मेल आप लोगों ने भेजा ही होगा, मेल में मैक्सिमम कितना एमबी का अटैचमेंट अटैच कर सकते हो? कोई फाइल अगर आपको जीमेल के थ्रू भेजनी है तो कितने एमबी की फाइल भेज सकते हो? व्हाट्सएप पे कितने एमबी की भेज सकते हो? व्हाट्सएप पर तो पता होगा ना कैसे ऐसे उसमें आपका 17 एमबी के आसपास का होता है, बट अगर उसको एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजते हो तो आप कितने एमबी की फाइल भेज सकते हो। वैसे ही आप जब जीमेल से कोई मेल भेजते हो तो जीमेल में आप सिर्फ मैक्सिमम 25 एमबी का कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। इससे ज़्यादा की फाइल होगी तो आपकी अटैच नहीं होगी, आपकी मेल से नहीं होगी। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल मेल लेते हो तो यहाँ पर आप 1 GB तक की चीज़ आप भेज सकते हो। ये इनके पेड प्लान है। अब अगर हम उसके फ्री वाले प्लान में चलते हैं तो हमें क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर क्या जैसे हमने बात की है इनको वाला, हमने भेजा खराब हो और खराब वाली नॉर्मल वाला है और हमने भेजा 1 GB का डाउनलोड कर पाएगा, जब भी कर पाएगा। देखो इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि जब भी आप 25 MB से ऊपर की मेल कोई भी अटैचमेंट आप भेजते हो तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली फाइल ना जाके उसका लिंक वहाँ पे जाता है। जैसे अगर आप अपने जीमेल से ही भेजना चाहो 2 GB की फाइल आप भेज सकते हो। करना क्या पड़ेगा आपको, पहले उस फाइल को आपके अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा और गूगल ड्राइव से उस फाइल का लिंक लेके आप मेल पे डाल सकते हो और जिसको आप भेजोगे उस लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर पाएगा। ये सबसे इजी तरीका होता है किसी भी ज़्यादा साइज वाली फाइल को भेजने का। जाओ गूगल ड्राइव में अपलोड करो और वहां से उसका लिंक कॉपी करो और मेल के थ्रू उसको भेज दो। ओके, अब यहाँ पर लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा फॉर एवर फ्री प्लान, जो हम लोगों को यूज करना है। इसमें क्या है कि 5 GB आपको स्पेस मिलेगा और 25 MB की आप जो अटैचमेंट फाइल भेज सकते हो और 25 MB की अटैचमेंट फाइल बहुत होती है। कोई भी पीडीएफ अगर आपको भेजो इससे ज़्यादा नहीं होगी आपकी। तो यहाँ पर आपको 5 GB का स्पेस मिलने वाला है, मतलब टोटल आप 5 GB स्पेस में रख सकते हो। जैसे आपकी जीमेल में जब आप यूज करते हो तो जीमेल में आपको गूगल के सारे अकाउंट्स में 15 GB का स्पेस मिलता है, शायद आपको एक चीज पता होगी। 15 GB का स्पेस मिलता है, इसमें आपको जीमेल की फोटोज भी गूगल ड्राइव सब यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको सिर्फ जीमेल्स के लिए 5 GB का फाइल मिल रहा है। ठीक है, और 5 GB का स्पेस बहुत होता है, कम से कम 10 साल आपको चलेगा अगर सिर्फ ईमेल यूज करते हो। तो हम लोग इसके फ्री वाले प्लान में यूज करने वाले हैं और साइन अप नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर जो मैं नाम लिखने वाला हूँ वो अपना प्रॉपर नाम लिख रहा हूँ, मेकअप लाइन, और ईमेल या फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डालनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल जो है वो इंसर्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो जीमेल है makeup_line@gmail.com और यहाँ पर मैं सिंपल अपनी ईमेल इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड यूज करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और साइन अप नाउ बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी हमारी एक मेल पे आई होगी, जो ओटीपी में इंसर्ट करनी होगी, तो सिंपल अपनी मेल ओपन कर ले रहा है यहाँ पर। ओके, अभी मेल नहीं आई है। जस्ट वेटिंग फॉर ओटीपी। एक बार आप लोग यहाँ पर मेल ना आया करो तो आप यहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, जो मुझे मेल आ चुकी है, यहाँ पर देखो मेरा ओटीपी आ गया है। ये मेरा ओटीपी है, इस ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर लेना फिलहाल
और सेम OTP यहाँ पर इंसर्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पर आपको करना है। ओके, इसको आप सेव कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, क्या आपके पास क्या ईमेल है या आप ईमेल खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ईमेल सॉरी आपके पास डोमेन नेम है या खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास डोमेन नेम है तो खरीद सकते हो। बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है तो उसको सिंपल यहाँ पर ऐड नाउ पे क्लिक करके आप डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपका डोमेन नेम क्या है वो आपको यहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा डोमेन नेम, अच्छा यहाँ पर अगर HTTPS वगैरह कुछ भी लगा तो उसको हटा दीजिएगा। सिंपल डोमेन नेम आपका होगा www और जो भी आपका डोमेन नेम आगे पीछे जो होगा वो हटा दीजिएगा। प्रोवाइड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो सिंपल यहाँ पर मैं करने वाला हूँ मेकअप लाइन, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो। और यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी होगी। तो मेरी यहाँ पर है मेकअप से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज, हाँ वही ब्यूटी या मेकअप से देते हैं, हेल्थ केयर, फार्मा, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंशियल। ओके, इस नाम से मेरा कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसके मेरी मिलती जुलती कैटेगरी से रिलेटेड क्या होगा। अगर मैं भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे करेंगे प्रोफेशनल सर्विस नॉन IT और इसको ऐड कर देंगे। आप कोई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसा वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो ईमेल, आपका जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको इस डोमेन नेम को वेरीफाई करना है कि भैया ये डोमेन नेम आपका, ये किसी और का तो नहीं आप यूज करो। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू डोमेन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपसे कुछ चीजें बताई जाएंगी कि भैया आपको अपने डोमेन को वेरीफाई कैसे करना है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको अपना डोमेन नेम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, DNS रिकॉर्ड्स। अगर आपको याद हो, जब हम लोग डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग डोमेन नेम सर्वर्स यूज करते थे। तो आपके डोमेन के जहां पर भी DNS अवेलेबल है आपको वहां पे जाना है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई है, ये डिटेल्स आपको वहां पे ऐड करनी है। तो हमारा जो डोमेन नेम अवेलेबल है वो हमारा है GoDaddy में, जहाँ से हमने अपना डोमेन नेम खरीदा हुआ है। आपको चलना है अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर godaddy.com, ठीक है। और जहाँ पर भी आपने अपना डोमेन नेम दिया होगा सिंपली आपको डायरेक्टली वहीं पर चलना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपना डोमेन नेम प्रोवाइडर में चल रहा हूँ। मेरा दूसरा अकाउंट लॉग है, इसको लॉग आउट कर दे रहा हूँ, फिर लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग अपने डोमेन यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं अगर जाकर नीचे देखूंगा तो मेरा डोमेन कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा और मुझे उसी में चलना है। ओके, ये मेरा डोमेन नेम है और यहाँ पर आपको मिलेंगे DNS। सिंपल आपको DNS पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपके डोमेन के DNS होंगे, आपको वहाँ पे चलना है और यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने होंगे। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगी, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर दिखा रहा है वी कांट डिस्प्ले योर DNS इन्फॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर आर मैनेज्ड बाय अस, आर नॉट मैनेज्ड बाय अस। तो यहाँ पर आपके जो DNS होंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसका रीजन बताते हैं क्यों नहीं देखने। यहाँ पर आपको DNS देखने को नहीं मिल रहा है ना, अगर वापस से मैं चलूँ अपने डोमेन्स में, आपको दूसरा डोमेन दिखाऊंगा जहाँ पर उसके DNS यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। DNS का मतलब है डोमेन नेम सर्वर, जो आपको कनेक्ट करते हैं सारी चीजों से। इसका भी मतलब भी समझाते हैं क्यों, पहले पर आपको दिखा देते हैं कि अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, वो डोमेन हमने कहाँ से परचेज किया था, चलो यहाँ पर मेरे पास एक डोमेन नेम मिल गया है think big media.com, इसका DNS में आ गया, ठीक है।
और इसके डीएनएस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डीएनएस इसके सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसके जितने भी इसके डोमेन नेम सर्वर्स होंगे वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डोमेन नेम सर्वर्स होते क्या है, वो आपकी जो होस्टिंग होता है उससे कनेक्ट करते हैं। जब भी कोई ओपन करते हैं तो ये जैसे आपकी ओपन होती है, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपके ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपके अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, बट वहां पर हमारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। इसका मतलब समझिएगा होता क्या, जब हम लोग किसी कंपनी से डोमेन नेम खरीदते हैं, ठीक है, और होस्टिंग भी उसी कंपनी से खरीदते हैं, डोमेन एक ही कंपनी से खरीदते हैं, उसी कंपनी से होस्टिंग खरीदते हैं, तो क्या होता है कि डोमेन और होस्टिंग दोनों आपस में कनेक्ट होकर मिलते हैं, आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ता। बट जब क्या होता है कि हम डोमेन नेम कहीं और से खरीदते हैं, होस्टिंग कहीं और से खरीदते हैं, तो हमें क्या करना होता है, दोनों को कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, होस्टिंग के वहां से नेम सर्वर्स कॉपी करके आपको डोमेन में डालना होता है। तो अभी इस वाली डोमेन में क्या है कि जहां इसकी जो होस्टिंग है इसी कंपनी में अवेलेबल है, तो हमें इसके डीएनएस को वहां पर चेंज नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पर इसकी सारी वैल्यू अवेलेबल है। अब यहाँ पर ये गूगल आपसे जो भी चीजें बोल रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए, यहाँ पे देखो कौन से रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है, लॉग इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर एंड ऐड अ न्यू टीएक्सटी रिकॉर्ड इन योर टीएक्सटी वैल्यू इन योर डीएनएस प्रोवाइडर, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। हमें यहाँ पे टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करना है, तो इसके लिए हमें अगर सेम जगह पे हमारी होस्टिंग है, तो यहाँ पे देखो आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड वाले बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कौन सा टाइप चाहिए आपको, यहाँ पे आपको टीएक्सटी चाहिए, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो डालने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना। बट अगर आपका जो डोमेन नेम है वो कहीं और है, होस्टिंग कहीं और है, तो जब अलग अलग जगह पे होती है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, क्या होता है, उनका सीधी यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती है। होस्टिंग से हम लोग डीएनएस उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर आपको चीजें नहीं मिलेंगी, फिर वो चीजें आपको मिलेंगी आपके होस्टिंग प्रोवाइडर में, जहां से आपने होस्टिंग ले रखी है। तो जहां से हमने होस्टिंग ले रखी है, हम लोग वहां पे चलते हैं, ठीक है, जहां पर हमारी डोमेन की होस्टिंग है हम वहां पर चलते हैं, और वहां पर हमें क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड्स हम लोग वहां पे ऐड करेंगे। अगर डोमेन होस्टिंग एक ही जगह पे तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आपको जाना होगा अपने होस्टिंग प्रोवाइडर में, जहाँ पर भी आपने होस्टिंग ले रखी है। और ये सारा कुछ पेड वाले में होगा, फ्री वाले में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने उस डोमेन को लॉगिन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं ये ओके, ये आपका दिखा मेकअप इनर हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, सिंपल हम उसमें लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने सी पैनल में, ठीक है। यहाँ पर आपको सी पैनल में जाना होगा, और यहाँ पर फिर आपको वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सी पैनल में आ चुके हैं, और यहीं पर आपको एक काम करना, ऊपर सर्च कर लेना है जोन्स। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज जोन, याद रखिएगा, चाहे उसको स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो, ये यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको देखना है यहाँ पर नीचे आकर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे आपको जोन का ऑप्शन मिल जाएगा, डोमेन्स के अंदर आपको यहाँ पर जोन एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको जोन एडिटर में चलना है। ओके, ये ऑटोमेटिक लॉगआउट हो गया, मतलब मेरी आईपी डायनेमिक है। जस्ट कई बार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका सिग्नल ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाए। अगर ऑटोमेटिक लॉगआउट किस वजह से होता है, क्योंकि आपका जो इंटरनेट होता है वो कभी कभी स्टैटिक ना होकर डायनेमिक हो जाता है, आपकी आईपी बार बार चेंज करते रहते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। हमें डोमेन्स के अंदर आना है जोन एडिटर में, तो यहाँ पर अभी आप ये चीज देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे दो डोमेन नेम दिख रहा है, एक मेरा दिख रहा है मेकअप इनर, एक दिख रहा है सुपर कूलिंग फैन। दो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मेरी जो होस्टिंग है ये मल्टीपल वाली होस्टिंग है, जिसमें एक से ज्यादा डोमेन नेम ऐड हो सकते हैं। आप जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा, जो आपको मिलेगा, अगर आपकी मल्टीपल है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल वाला में आप मैनेज कर जा सकते हो। अगर आपको सिंगल मिलेगा तो यहाँ पर आपको सिंगल होगा। तो यहाँ पर हमें किस वाले को चेंज करना है, मेकअप एंड आएंगे, तो यहाँ पर आपको चलना है कहाँ पे, मैनेज वाले ऑप्शन पे। मैनेज वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर इसके जितने रिकॉर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जो चीज आपको ये बहुत टेक्निकल चीजें होती है, आपको शायद पता नहीं होगी, बट क्या होता है कि इन्हीं रिकॉर्ड्स पे आपकी वेबसाइट चलती है। इस रिकॉर्ड्स में अगर एक रिकॉर्ड मिस हो गया, यहाँ पर से आपका लिखा है 148, ये आपकी वेबसाइट की आईपी होती है, ठीक है। जैसे हर एक लैपटॉप की एक अपनी आईपी होती है, वैसे ही आपकी वेबसाइट की आईपी भी है। अगर आपने इस आईपी को यहाँ से जरा सा चेंज करा, तो जस्ट पॉइंट चेंज किया, आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ए नेम रिकॉर्ड होता है वो आपकी वेबसाइट को चलाता है। आपका रिकॉर्ड जब भी हम लोग कोई
इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को क्लिक करता है ना, तो सबसे पहले आपका जो ब्राउजर होता है वो आपकी आईपी पे जाके कनेक्ट करता है। जैसे आप अगर आपने कभी कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली तो एक बार आईपी से ओपन होती डायरेक्टली, शायद आप लोगों ने ओपन करी कि नहीं भी, तो कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट डायरेक्टली आईपी से ओपन होती है। जैसे अगर आपने लैपटॉप के बारे में जानते हो तो आपका लैपटॉप 0101 में चलता है, बाइनरी नंबर पर चलता है, बट आपको दिखता नहीं है कुछ, दिखता आपको क्या है वो सारी चीजें। वैसे ही यहाँ पर आपका जो ये जो वेबसाइट होती है वो आपकी आईपी पे चलती है, आपको दिखता है क्या है डोमेन नेम। जनरली अगर मैं इस आईपी को ओपन करूंगा तो भी मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर इस आईपी को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, अगर इसको मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रॉपर कर रखी होगी तो ये मेरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पर डोमेन नेम ओपन हो जाएगा, अगर मैंने कॉन्फ़िगर किया होगा, नहीं किया है, ठीक है। अगर आप अपनी आईपी को डायरेक्टली ओपन करोगे तभी आपका डोमेन नेम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं अभी आपको चीजें बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, अपने डोमेन नेम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो डिटेल्स आपको कुछ मिल रही है, क्या डिटेल्स मिल रही है इसको पढ़ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि भैया एक आप अपना क्या करो, टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करो। तो मैं यहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर जो कुछ आपको कोड्स कॉपी करने हैं, टीएक्सटी नेम में आपको ब्लैंक रखना है और टेक्स्ट वैल्यू में आपको ये लिखना है, ठीक है। और आपको चलना वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करिए। किस टाइप का रिकॉर्ड आपको ऐड करना है, टीएक्सटी टाइप का। जो वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी करी थी वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको आप ब्लैंक रख सकते हो या फिर अपना डोमेन नेम लिख सकते हो। यहाँ पर अपना डोमेन नेम लिखता हूँ, और डोमेन बिल्कुल सही होना चाहिए। और सेव रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर दो, आपका जो एक रिकॉर्ड है वो आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे चलो और यहाँ पे वेरीफाई रिकॉर्ड पे क्लिक करो। अगर आपका डोमेन वहां से वो आपके ये जो कोर्स हमने डाले हैं तो वहां पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डोमेन निकालेगा, यू आर नाउ वेरीफाइड योर डोमेन, मतलब अभी ये डोमेन आपका ही वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि भैया आपको कौन सा यूजर नेम चाहिए, तो डायरेक्टली पूछ रहा है। यहाँ पर आगे आपका @makeuplending लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेकअप लाइन। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यूजर नेम चाहिए इन्फो वाला, जो मुझे इनके लिए बनाना है। मैंने इनके लिए बना रखा है फिलहाल, एक बार मैं देख लेता हूँ यही है ना, कुछ और तो नहीं जो मुझे इस वेबसाइट पे क्रिएट करना है, info@makeuplending। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है इन्फो वाली, info@makeuplending, और यहाँ पर आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। आपका जो फर्स्ट यूजर है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आपका पहला यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है, कौन सा, makeuplines.info@makeuplines.in। आपको यहाँ और ऐड करने हैं और भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप 5 यूजर ऐड कर सकते हो, इन्फो, कॉन्टैक्ट, एचआर, एडमिन, जो चाहे वो आप ऐड कर सकते हो। हम फिलहाल एक ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू सेटअप ग्रुप्स, और यहाँ पर आपको ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, बट हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं आपको ले जाने वाली। अब डायरेक्टली यहाँ पर प्रोसीड टू डीएनएस मैपिंग पे आपको क्लिक करना है। अब ये चीज एक यहाँ पर आती है, ये फिर कुछ आपको वहाँ पर रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। ये आपके होते हैं एमएक्स रिकॉर्ड्स। एमएक्स रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, आपकी मेल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। आपको मेल आती है ना, वो आपके एमएक्स रिकॉर्ड से ही आपकी मेल आती है। एमएक्स रिकॉर्ड आपकी हेल्प करते हैं किसके, आपकी मेल को भेजने में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। अगर आपके एमएक्स रिकॉर्ड ऐड नहीं होंगे तो आपको मेल नहीं आएगी। तो आपको ये 3 एमएक्स रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिए हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऊपर आपको सारी चीजें लिखी हुई है, डिलीट ऑल अदर एमएक्स रिकॉर्ड। अगर कोई पहले से एमएक्स रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दो, और आपको न्यू एमएक्स रिकॉर्ड ऐड करने हैं अपने डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में। तो हमें यहाँ पर इसको कॉपी करना है और आते हैं अपने डीएनएस में। पहले यहाँ पर चेक करना है कोई और एमएक्स रिकॉर्ड ऐड है यहाँ पे। यहाँ पर अभी आप देखोगे एक ये एमएक्स रिकॉर्ड ऐड है, हमें उसको डिलीट करना है। पहले से अगर कोई एमएक्स रिकॉर्ड होगा यहाँ पर तो हमें डिलीट मार देंगे। एक बार और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई और एमएक्स रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर अभी आपको कोई एमएक्स रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नए एमएक्स रिकॉर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है, टाइप पे हमें क्या करना है, एमएक्स। यहाँ पर जोन पूछ रहा है, और यहाँ पर जोन में आपको क्या यहाँ पर प्रायोरिटी पूछ रहा है और डेस्टिनेशन पूछ रहा है। 3 चीजें यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर आपको तीनों चीजें दी गई हैं। पहला क्या, इसको आप @ लिख सकते हो या फिर लीड छोड़ सकते हो। पहला और प्रायोरिटी आपकी 10 है और एड्रेस आपका MS2.in है। यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोग चाहे इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर जनरली अपना जो डोमेन नेम है वो लिख देते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी में आपको 10 लिखना है, और इस वाले वैल्यू में जो आपने कॉपी किया था वो आपको डालना है, और यहाँ पर सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। पहला रिकॉर्ड आपका ऐड हो चुका है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमें क्या करना है, दूसरा रिकॉर्ड यहाँ से कॉपी करना है, इसमें आपको 20 वैल्यू देनी है, और यहाँ पर आप आ जाओ, फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड में आप आ जाओ, क्या एड्रेस टाइप देना है,
यहाँ पर आपको मेकअप इनलाइन देना है और इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर आपको 20 देनी है और यहाँ पर जो आपने दोबारा कॉपी किया वो आपको देना है और यहाँ पर सेव रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। तीसरे रिकॉर्ड पे आ जाओ, इसमें आपको वैल्यू 50 देनी है। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना है आपको और बस थोड़ा सा ध्यान देना है इंस्ट्रक्शंस पे। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें वैल्यू आपको 50 रखनी है और यहाँ पे वैल्यू आपको ये पेस्ट करनी है और यहाँ पर आपको सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी तीनों सेव हो चुकी हैं। अभी आप आ जाओ कहाँ पर, अपने यहाँ पर जहाँ पर आपका वो चीज़ें थी और यहाँ पर आप नीचे क्लिक करोगे वेरीफाई एमएक्स रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेरीफाई एमएक्स रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्या ये बाय डिफॉल्ट पहले की कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर रहा है। जो हम लोगों ने अभी एमएक्स रिकॉर्ड डिलीट किया था ना, वो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है। नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक एमएक्स रिकॉर्ड डिलीट कर लेगा। या फिर एक बार अपने पेज को आप रिफ्रेश भी यहाँ से कर सकते हो ताकि ये रिकॉर्ड्स वहाँ पे सेव हो जाए और वहाँ पर देखने को मिल जाए। बस ये बहुत ही फास्ट चीज़ें होती हैं क्योंकि सारी आईपी बेस होती है तो तुरंत का तुरंत आपका ये एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर देखिए आपके तीनों एमएक्स रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं फिलहाल। ये तीनों एमएक्स रिकॉर्ड आपके यहाँ पर ऐड हो चुके हैं और अभी हमें चलना है वापस से यहाँ पर और दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई एमएक्स रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। कोई नहीं, इसको भी हम छोड़ते हैं। ये आपका फिलहाल वेरीफाई हो चुका है क्योंकि आपने प्रॉपर्ली कर लिया है। अभी आपको मैं 5 मिनट बाद रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिखाऊंगा ये आपका वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे चलना है स्किप टू, या फिर अगर आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपको प्रोसीड टू ऑप्शन आएगा, नहीं तो आप इसको करेंगे क्या, स्किप टू एसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको इसकी एसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन को वहां पर वेरीफाई करना है। एसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? एसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन ये होते हैं कि आपको मेल को ये प्रॉपर टाइम पे डिलीवर करवाएं। आपकी जो मेल है वो आपकी स्पैम बॉक्स में ना जाए, आपकी मेल आपके इनबॉक्स में आए। कई बार ईमेल आपकी स्पैम बॉक्स में जाती है या कई बार आप जब ईमेल भेजते हो तो आपका तुरंत ना आके 2 मिनट 4 मिनट बाद आती है। तो ये एसपीएफ रिकॉर्ड जो होते हैं क्या करते हैं कि आपकी मेल को तुरंत डिलीवर कराने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, एक एमएक्स रिकॉर्ड और एक टेक्स्ट रिकॉर्ड और आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉर्ड को कॉपी करिए, यहाँ पर आप आइए वापस से, एक आपको और एक टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करना है। ऐड रिकॉर्ड्स पे आ जाओ, यहाँ पर टीएक्सटी वैल्यू पे आ जाओ, यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम लिखना है और यहाँ पर आपको कॉपी किया उसको और यहाँ पर आपको सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आपका टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। वापस इसको आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वेरीफाई, यहाँ पर भी जो कभी आपको टाइम लग रहा है वेरीफाई में, नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये सारा आपका वेरीफाइड है, डोंट वरी, क्योंकि आपने प्रॉपर ऐड किया है। अभी आप इसको दोबारा से प्रॉपर इंड कर देंगे तो फिर आपको दिखा देंगे वापस रिफ्रेश करके ये सारा वेरीफाई हो चुका होगा। यहाँ पर आएगा वापस ऑप्शन डीकेआईएम कॉन्फ़िगरेशन। इस डीकेआईएम कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर एक टेक्स्ट रिकॉर्ड, ये सारे क्यों हैं, ताकि आपकी जो मेल है वो प्रॉपर आपके डिलीवर हो पाए। तो यहाँ पर कुछ ये चीज़ें आपकी और है, इस पर हम लोग और ऐड करने वाले हैं। एक यहाँ पर टीएक्सटी रिकॉर्ड और ऐड करने वाले हैं। जितने स्टेप्स बता रहे हैं बाय स्टेप आपको सारे फॉलो करने हैं बिना कोई चेंजेस किए। एमएक्स रिकॉर्ड और एमएक्स टीएक्सटी रिकॉर्ड, यहाँ पर पहले वैल्यू ये है जो यहाँ पर आपकी अवेलेबल थी, इस वाले में आपको ये वैल्यू डालनी थी और इधर वाले में आपको टीएक्सटी वैल्यू में आपको ये वैल्यू डालनी है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर आपको ये वैल्यू डालनी है और सेव रिकॉर्ड्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, वापस यहाँ पे चलो और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपका आएगा वेरीफाई का, तो वेरीफाइड डीकेएम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका ये वेरीफाई हो चुका है। अगर आप वापस जाकर चेक करना चाहो कि आपकी डीएनएस मैपिंग हो चुकी है तो कर सकते हो, बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी क्या ईमेल अभी कहीं और पे थी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी होस्टिंग पहले आपने कहीं और ले रखी हो, पहले आपका ईमेल कहीं और पे चल रहा हो, तो क्या आप वहाँ से सारा डेटा यहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहते हो? अगर आपकी ऐसा है कि उसकी पुरानी ईमेल बनी है तो यहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हो, बट हमारी फर्स्ट टाइम ईमेल बन रही है तो हम यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें कोई डेटा कॉपी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रोसीड टू मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू सेटअप कॉन्फ़िगरेशन और आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो गो टू एडमिन कंसोल पे, जहाँ पर आपकी सारी जो चीज़ें वो देखने को मिल जाएगी। ये आपका जो एडमिन कंसोल है, ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो अभी आपने एक डोमेन नेम ले लिया है और आपके यहाँ पर 5 डोमेन क्रिएट कर सकते हो, जिसमें से अभी आपने एक क्रिएट कर लिया। अब आपको मेल्स वगैरह भेजनी है, आप नॉर्मली मेल यहाँ पे भेज सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपका वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहीं पर कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ये देखा एक इधर में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड,
तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगर नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और नीचे एक बार और यहाँ पर अब जाके एक बार इसको आप वेरीफाई पे करोगे। अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ बट ये आपका हो चुका है। थोड़ी देर और रिफ्रेश करेंगे तो आपका हो जाएगा। ये करेंगे बिट कुड नॉट फाइंड एमएससी कोड फ्रॉम योर ड्रेस विल फॉर्म निश्चित, अच्छा ये वाला पुराना वाला ये फाइंड आउट कर रहा है बट आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और एसपीएफ वाला भी एक बार चेक कर सकते हो। ये सारे आपके ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे, इसमें कंटेंट की टेंशन नहीं। यहाँ पर देखो आपको दिखा भी रहा है कि आपका ये अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 मिनट का टाइम लेता है रिकॉर्ड वेरीफाई करने में। ठीक है, यहाँ पर आपको 30 से 40 मिनट का टाइम लेने वाला है बट ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। और डीकेएम आपका हो चुका है जो हम लोगों ने भी कर दिया है और यहाँ पर आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। अब हमें चलना है अपने ईमेल वाले अकाउंट। भैया हमने जो ईमेल बनाई है वहाँ पर सारी चीज़ें क्या होने वाली है ये अभी हो जाएगा आपको, डोंट वरी। इसमें मैं दोबारा रिफ्रेश करके वो देख ले रहा हूँ। एक बार मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, शायद ये वेरीफाई हो जाए। देख लेते कुछ ऐसा है तो नहीं यहाँ पर जो प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये हमारी होस्टिंग है जो थोड़ा पॉइंट कर देते इसको। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कहाँ पर अपने ईमेल में। हम भैया इसको ईमेल भेजेंगे कैसे भी। अभी हम लोगों ने ईमेल क्रिएट तो कर लिया, अभी मेल भेजने वाले कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तो हम लोग अपनी प्रोफाइल को चाहे तो एडिट कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे हम क्या अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लें, नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको ये मेल का ऑप्शन दिख रहा है। मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली अपने मेल में लॉगिन हो जाओगे। और हमें अच्छा यहाँ पर उन्होंने सॉफ्टवेयर भेज दिया। यहाँ पे मत जाना, मैं वापस से वहीं पे आ रहा हूँ। मैं पहले इसको माई अकाउंट में चलकर अपनी चीज़ें थोड़ी सी एडिट कर लेता हूँ। आगे यहाँ पे हम लोग और यहाँ पर हमें जो नाम नंबर वगैरह एडिट करना है हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर फिलहाल चलना होगा कहाँ पर, अभी एडिट वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पर मुझे फोटो ऐड करने का ऑप्शन है। तो भैया अपनी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे मैं ऐड करूँ तो मेरे पास मेरी प्रोफाइल फोटो होगी। तो मैं अपने जो मेरा लोगो है उसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, मैं अपने लोगो को ही लगाने वाला हूँ। तो सिंपल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर और फोटो पे क्लिक करके अपने जो फोटो हमने डाउनलोड करी उसी फोटो को सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अपने लोगों को एज ए प्रोफाइल फोटो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और ये आपसे कह रहा है क्रॉप करने के लिए, तो मैं फिलहाल इसको बिल्कुल 0 कर ले रहा हूँ। अभी सही है, डन पे क्लिक कर लेना है और हमारी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे ले सकते हैं। नाम अगर आपका मेकअप लाइन ही रहना है या कुछ और रहना है वो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मेकअप की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो मैं इसको सही कर रहा हूँ और लास्ट में मैं लाइन कर देता हूँ। निक नेम मेकअप यहाँ उसको भी मैं सही कर दूँगा। जेंडर आप जो चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ रीजन वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। स्टेट वगैरह आप चाहो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका स्टेट क्या है और इसको आप यहाँ सेव कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पर आपकी मेल्स वगैरह सारी वेरीफाइड है। अब एक ऑप्शन देखो यहाँ पर और दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेल आपकी वेरीफाइड है प्रॉपर। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन क्या, ये रिकवरी ईमेल एड्रेस। आप अपने रिकवरी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर इसको आपको एज ए रिकवरी ईमेल एड्रेस आप यूज कर सकते हो कि अगर आपका ईमेल कभी आप भूल जाते हो कुछ चीज़ें तो आपका जो ये जीमेल वाला है ये आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, कभी अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो। बाकी सब कुछ यहाँ पर सही है। फोन नंबर वगैरह चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो और ओटीपी वगैरह जाने के लिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप ईमेल पे सारा काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं और अब हमें चलना है कहाँ पर, अपने ईमेल में। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो आ रहा है वर्क स्पेस का ऑप्शन और सबसे पहले आपको मिलेगा मेल का। मेल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप अपने मेल वाले अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इंफो वाली मेल वाले अकाउंट में आप यहाँ पे आ रहे हो और ये आपका जैसे आपका जीमेल होता है वैसे आपके ये मेल सबको देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर वेलकम पैक मेल भी आ चुका है। ठीक है, जैसे हम लोग जो जीमेल यूज करते थे वैसे ही सिम आपका ये है। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास चेंज होगा। अब यहाँ से आप ये आपका इनबॉक्स ड्रॉप इंटरेस्ट अब यहाँ पर साइड चेक कर सकते हो। मुझे किसी को ईमेल भेजनी है तो सिंपली यहाँ पर न्यू मेल पर जाके हम ईमेल भी उसको भेज सकते हैं। ये वही है जिसमें नाम नहीं पता चलता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ये आपकी प्रोफेशनल ईमेल है। मैं अभी देखो यहाँ पर जो क्या करने वाला हूँ, अपने मेल पे एक मेल भेजने वाला हूँ और मेरी मेल क्या थी, मेकअप लाइन KMP। मैं मेल भेज के टेस्ट करने वाला हूँ कि मेल जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, तुरंत अभी मैं दोनों आप मेल यहाँ पे भेजूंगा भी और रिसीव भी करूँगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आ जाए। टू में हम अपनी ईमेल डाल रहे हैं और किसी में कुछ नहीं डाल रहे हैं। सब्जेक्ट में मैं लिख रहा हूँ टेस्टिंग ईमेल और यहाँ पर मैं टेस्टिंग लिख रहा हूँ। बाकी अटैचमेंट वगैरह ऐड करना है, यहाँ पर आपके ऑप्शन अवेलेबल है।
और यहाँ पर सेंड का बटन, सिंपल सेंड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये मेल मुझे रिसीव होती है कि नहीं होती। ठीक है, और रिसीव होती है तो किस तरीके से रिसीव होती है और हमें रिप्लाई वहाँ से करना है, यहाँ पर हमें मेल रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। तो चलते हैं अपना जरा जीमेल वाले अकाउंट में और आते हैं इनबॉक्स में, देखते हैं मुझे मेल रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे आपको मेल रिसीव हो चुकी है, मतलब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी प्रॉपर हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो आपको ये मेल यहाँ पर आ चुकी है। कहाँ से मिला ये? info@makeupline.com। डन। और यहाँ पे अगर आप रिप्लाई करोगे इस पर तो वहाँ पर देखते हैं हम लोग मेल रिसीव होती है कि नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं, सेंड पर क्लिक करेंगे तो एक बार वापस से अपने मेल में आते हैं, यहाँ पे इनबॉक्स को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो देखते हैं हमें मेल रिसीव होती है कि नहीं होती है। और जब हम लोग एक बार सेंड वाले में जाएँ तो हमारे आपके सेंड मेल यहाँ पे पड़ी हुई है ऑटोमेटिक। और वापस से अगर इनबॉक्स में और जहाँ पर अपने मेल को एक बार रिफ्रेश कर ले हम, शायद रिफ्रेश करने का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पर है, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं ये मेल मुझे रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये मेल रिसीव हो चुकी है और मेल आई कहाँ से है, जहाँ से लोगों ने सिंपल भेजी होगी, ये रिसीव। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फोटो वगैरह वो प्रॉपर यहाँ पर आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी या कुछ डाउट है? अच्छा, इस चीज़ को अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, मैं अगर बात करूँ, ये मैंने लैपटॉप में यूज किया। अगर आपको ये मेल अपने फ़ोन में यूज करनी है तो आप कैसे यूज करोगे? ठीक है, अगर ये मेल आपको अपने फ़ोन में यूज करनी है तो कैसे करोगे? तो सिंपल आप प्ले स्टोर में चले जाओ, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में चले जाओ, वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक एप्लीकेशन मिलेगा जोगो मेल नाम से। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा है वो। ताकि जोहो मेल यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आपको दिख जाएगा जोहो का एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस जोहो मेल सॉफ्टवेयर को आपका ये iOS में अवेलेबल है, एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, जाके आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करोगे बिल्कुल जीमेल की तरह आपको इंस्टॉल हो जाएगा और वहाँ पर जब लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको सिंपल यही ईमेल यूज करने का, info@makeupline.in, और जो पासवर्ड चूज करा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे सकते हैं। सिंपली से आप अपनी जो ईमेल है आपको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपने फोन में आप उसको सिंपली यूज कर सकते हो और बाकी सब आप जीमेल यूज करते हो तो वैसे आपको फिर सर्विस के रखते हो। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर अपने फोन में जो है कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा इसको प्रॉपरली। अब वापस यहाँ पे एक दो चीज़ों पे और आते हैं कि हम क्या करने वाले हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ पर और मेल ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल इन्फो वाली मैंने बनाई है, मुझे अभी एडमिन की ईमेल भी चाहिए या मुझे एचआर की चाहिए, वो ईमेल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमें कुछ ईमेल्स ऐड करनी है, वो ईमेल ऐड कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हेलो जी, बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा है, जस्ट मिनट, बात करवा देंगे एक बार। हाँ, फोन आया, ले लो फोन। ठीक है ठीक है, बोलिए। हेलो, 84848219। जी भैया, अच्छा सॉरी यार, तो पिन है 626867, 626867, 626867। हो गए? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, चलो वापस आ जाओ। हम लोग कह रहे थे कि हमें अगर वापस यहाँ पर अपने कुछ अकाउंट्स ऐड करने हैं और तो कैसे ऐड करेंगे। तो वापस से हम लोग अपने मेन अकाउंट में यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर्स का, दिख रहा है यूजर्स का? यूजर्स वाले ऑप्शन पे चलो, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका एक यूजर एडेड है, आपको और यूजर ऐड करना है, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल ऐड यूजर पे क्लिक करो। यूजर का नाम क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्टेक्ट बनाना है तो मैं किसी नाम से बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपने नाम से बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने नाम से बना सकता हूँ। और यहाँ पर आपको अकाउंट देना क्या है, बाय डिफॉल्ट आता है, इसको हटा सकते हैं हम। और जब मुझे कॉन्टैक्ट बनाना है, एचआर बनाना है, अपने नाम से बनाना है, जो चाहे आपको बना सकते हो। और यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड यूज करना है। फोटो आपको यहाँ पे ऐड करनी है
उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसको आप वहाँ से मेल में जाकर लॉगिन कर सकते हो और सिंपली आप मेल वगैरह सेंड कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, आपकी मेल आ रही है और जा रही है, सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अभी यहाँ पर जो एक एरर आ रही है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्फ़िगर फिलहाल हो चुका है, इसमें आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हो गया। योर डोमेन एमएस रिकॉर्ड इज पॉइंटेड, जो वेरीफाई नहीं होगा थोड़ा टाइम लगता है, वो आपके वेरीफाई हो चुके हैं। एसपीएफ रिकॉर्ड भी आपका अभी थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा, अभी फिलहाल दिखा रहा है क्योंकि ये 30 to 40 मिनट लेता है वेरीफाई होने में। आपके ईमेल्स आने लगे और जाने लगे, अभी आपकी जो ईमेल है प्रॉपर क्रिएट हो चुकी है। वापस आपको अगर जीमेल में कभी भी लॉगिन करना है तो जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसी से डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी सारी। अब आप लोग अपना जो भी अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, इसका जो जनरली चार्ज होता है मैंने आपको बताया तो गूगल में आपका 1200 रुपये पर ईयर का होता है, तो आप चाहो तो उसी से चार्ज ले सकते हो या फ्री में काम कर सकते हो, मर्जी आपकी। इसमें मिलेगा क्या, 5 अकाउंट्स मिलेंगे, 5 GB का स्पेस मिलेगा। जी सूट कुछ नहीं, देखो कोई चीजें क्या है कि मैं अगर बात करूँ जैसे एयरटेल वाले आपको 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग 250 रुपये में देते, जियो वाले में 200 में देते। क्या मतलब, क्या और क्या अंतर है? पैसे का तो अंतर है, यहाँ पर भी तो पैसों का अंतर है। अब इसका कोई वही नहीं, वो अपनी अलग कंपनी है, अपनी अलग कंपनी, इसके अपने अलग फीचर है। उससे क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, हम आपको मेल प्रोवाइड कर देंगे, बात करें आप उनको जो मेल दे दो, उनको अपने डिटेल्स दे दो, लॉगिन डिटेल्स दे दो, आप मेल यूज करें। ठीक है, जियो सूट में भी अलग अलग प्लान है, जो 5 GB वाला प्लान यहाँ फ्री में मिलता है, वहाँ कुछ वो आपको वहाँ पर 600 महंगा मिलता है, 600 मिलता है, यहाँ पे फ्री में दे रहा है। ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, ताकि अगर आपको ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाए तो भैया आपको इनका पेज करना होगा। बट 5 GB बहुत होता है, कभी बढ़ नहीं पाओगे। मेल से आप क्या रिसीव करोगे 5 GB में? एक मेल आपकी 1 KB 2 KB की होती है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें थी। अभी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अभी हम लोग वापस से चलते हैं अपने पुराने वाले चीज़ों में, जहाँ पे हम लोग एक प्रोफेशनल ईमेल भेज रहे थे। अगर आप लोगों ने पिछले